स्टूडेंट्स वेलकम। मैं नीरू गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज, बीकानेर। स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम फर्स्ट यूनिट उसके सेकंड चैप्टर्स को कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, जो कि हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। और आज हम जिस पीरियोडिक प्रॉपर्टी या आवर्ती गुण की बात करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, और इसको हम कैपिटल ई स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? हमने आयनीकरण विभव इससे पहले के 2 लेक्चर्स में पढ़ा है। तो आयनीकरण विभव इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका विपरीत है। इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है या जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, हम कहेंगे उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह एक अबंधित परमाणु का गुण भी है, कह सकते हैं हम। और जिसकी डेफिनेशन दें हम तो किस प्रकार करेंगे परिभाषा इसकी, कि किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु की निम्नतम अवस्था में उसके संयोजकता कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इट इज़ डिनोटेड बाय ई ए, जैसा हमने अभी लिखा है। हमने यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल भी इस इक्वेशन के रूप में लिखा है। एक्स एक गैसियस एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो एनायन बन गया एंड प्लस एनर्जी हमें जो प्राप्त हुई। सो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं कि चूँकि तत्व में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होती है अर्थात यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, परंतु एक इलेक्ट्रॉन के जोड़ने के बाद यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, अर्थात हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। अतः जब हम बात करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन को तो वो एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया होगी, क्योंकि ऋणावेशित परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नए आने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक जबकि दूसरी इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है, और इन्हीं साइन से हम प्रदर्शित करते हैं। अब हम उन फैक्टर्स की, उन कारकों की बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करते हैं। तो हमारा हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणुवीय आकार या परमाणुवीय त्रिज्या की। परमाणुवीय आकार बढ़ने से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण कम हो जाता है, जिससे नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक प्रबलता से आकर्षित नहीं कर पाता और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर ऊर्जा कम मुक्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणुवीय आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरी बात हम करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश की। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ता है, जिससे नया आने वाला इलेक्ट्रॉन प्रबलता से नाभिक द्वारा आकर्षित होगा और अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तीसरी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन परमाणुओं का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल या स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती है। तो जैसे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि अक्रिय गैस का विन्यास है, या अर्धपूरित विन्यास है, या पूर्ण पूरित विन्यास है, उनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होने के कारण उनका इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। और कभी तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ तत्वों के लिए लगभग 0 होती है। इसके अलावा हम एक और प्रभाव की बात करेंगे, वो है परिरक्षण प्रभाव, यानी कि संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन पर यदि भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा लगाया जाने वाला परिरक्षण प्रभाव कम होता है तो नए जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है।
तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम कह सकते हैं इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। अब हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी या आवर्तिता की। आवर्तिता हम दो तरह से देखते हैं, एक अलोंग द पीरियड यानी कि आवर्त में आवर्तिता, और दूसरी हम देखते हैं वर्ग में पीरियोडिसिटी या वर्ग में आवर्तिता। इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्त में जब हम आवर्तिता की या पीरियोडिसिटी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, क्योंकि परमाणुवीय आकार कम होता जाता है, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है या मुक्त होती है। वर्ग में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है या कम होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणुवीय आकार बढ़ता है, जिससे नाभिक का आकर्षण बल कम होता है और ऊर्जा भी कम मुक्त होती है। अब इसमें कुछ और हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले कि आवर्तिता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने इंक्लूड नहीं किया है स्लाइड में, लेकिन मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ कि हम यहाँ कुछ अगर अपवादों की या कुछ एक्सेप्शंस की बात करें तो वहाँ हम इनको पॉइंट्स को शामिल करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षारीय धातुओं की। क्षारीय धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं या उच्च धन विद्युती होती हैं। इस कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुओं से ज़्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का विन्यास 1s1 होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हीलियम का स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त हम उत्कृष्ट गैसों की बात करें तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान हाईली नेगेटिव होते हैं, क्योंकि उनका वायतम कोश का विन्यास आप जानते हैं NH2Np6 है, जो कि एक स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ेगा तो वो हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता हाईली नेगेटिव होगी या ऋणात्मक होगी। तो इस तरह से हम कुछ और पॉइंट्स को भी इसमें शामिल कर सकते हैं कि अगर हम वर्ग 15 यानी कि नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग 14 के तत्वों की तुलना में कम होती है। अर्थात हम कह सकते हैं क्योंकि 15 के ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका अर्धपूर्ण विन्यास होता है और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर वो कम स्थायी विन्यास को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्तिता या उसकी पीरियोडिसिटी को लेकर समझा सकते हैं। तो ये अपवाद स्वरूप हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें मेंशन की हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता के निर्धारण की विधि या मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को सीधे ही प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किया जा सकता है। इसकी गणना अगर हम करें तो परोक्ष रूप से कि इनडायरेक्टली बॉर्न हैबर साइकिल के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। बॉर्न हैबर साइकिल आप जानते हैं कि आयनिक यौगिकों की संभवन की ऊष्मा यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन या आयनन तथा आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा और वियोजन ऊष्मा के बीच के संबंध को बताता है। यहाँ हमने इस बॉर्न हैबर साइकिल को ड्रॉ किया है। इसमें आप देखिए Na और Cl आयन से NaCl के बनने का एक पूरा चक्र यहाँ आप देख पा रहे हैं। सोडियम आयन में बदलेगा आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयनीकरण विभव के द्वारा, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसी प्रकार Cl आयन में बदलेगा जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, लेकिन उसके लिए उसको पहले डिसोसिएट होना होगा यानी कि उसकी वियोजन ऊर्जा होगी। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन बंधुता के द्वारा Cl आयन में बदल जाएगा। ये दोनों आयन मिक्स होकर कंबाइन होकर एक लैटिस का निर्माण करेंगे, जो कि NaCl के मिलने से NaCl का फॉर्म बनेगा। तो इस तरह से ये जो बॉर्न हैबर साइकिल है इसमें किन किन ऊर्जाओं का योगदान है वो आप इसमें देख पाएंगे। हम यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी है उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि NaCl इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ Na एंड Cl। जैसा आप जानते हैं कि NaCl Na और Cl की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनता है। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय अनदर मैथड विच इन्वॉल्व्स मोर देन वन स्टेप। एक दूसरी विधि जिसके द्वारा हम इसे बना सकते हैं वो क्या है? Na solid is converted into Na gaseous by absorbing heat of sublimation।
ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा से Na सॉलिड को हम डायरेक्टली Na गैस में बदल सकते हैं और Cl2 गैस मॉलिक्यूल को हम Cl गैस एटम में परिवर्तित कर सकते हैं। मॉलिक्यूल को यानी कि अणु को हमने परमाणु में बदला है। कैसे? बाय अब्जॉर्बिंग हाफ हीट ऑफ डिसोसिएशन यानी कि उसकी वियोजन की ऊष्मा से। बोथ द गैसियस एटम आर कन्वर्टेड टू आयंस। अब इन दोनों गैसियस एटम को, सोडियम गैस को और क्लोरीन गैसियस एटम को परिवर्तित किया हमने आयंस में। Ip सोडियम का होगा क्योंकि सोडियम गैसियस अवस्था में आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और एक धन आयन में बदल जाएगा और उस ऊर्जा का मान है 118.0 किलो कैलोरीज। इसी तरह से कन्वर्जन ऑफ फ्लोरीन गैस टू क्लोरीन आयन, जहाँ हमें हमें जो कि हमें कैलकुलेट करनी है वो प्राप्त होगी। तो सोडियम आयन यानी कि कैटायन और क्लोराइड एनायन यानी कि ऋणायन कंबाइन होकर परस्पर जुड़कर NaCl क्रिस्टल बनाएंगे और NaCl का जो लैटिस बनेगा, जो जालक बनेगा, उसकी जालक ऊर्जा का मान होता है 180.5 किलो कैलोरीज। द रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव साइन एंड एब्जॉर्ब्ड एनर्जी विद पॉजिटिव साइन। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो ऊर्जा निकलती है उसे हम माइनस से इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और जो ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम पॉजिटिव साइन से या धनावेश से प्रदर्शित करते हैं। अब हेस के नियम के अनुसार टोटल अमाउंट ऑफ हीट required in both the processes shall be equal। तो हम Q जो कि हमारे पास हीट ऑफ संभवन की ऊष्मा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, 98.3 मान कैलकुलेटेड है उसका। S यहाँ हीट ऑफ सब्लिमेशन है, हाफ D डिसोसिएशन एनर्जी है, IP उसका आयनीकरण विभव है, EA जो हमें कैलकुलेट करनी है और U जो कि उसकी लैटिस एनर्जी है। इन सब वैल्यूज़ में से आप 6 जो देख रहे हैं उसमें से 5 फिगर्स हमारे पास हैं, तो हम उन सब को कैलकुलेट करके उनकी गणना करके EA यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान निकाल सकते हैं। और ये मान हमें जब हम NaCl की बात करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -90.7 किलो कैलोरीज। सो द हीट रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम क्लोराइड गैसियस एटम इज़ 90.7 किलो कैलोरी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता में उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा के साथ साथ उसको समझाने के लिए हमने उन कुछ फैक्टर्स का सहारा लिया, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता का ग्रुप में और पीरियड में क्या आवर्तिता देखने को मिलती है, क्या उसके अपवाद हैं, और उसके साथ साथ उसको ज्ञात करने की विधियां कौन सी हैं, जिसमें कि हमने बॉर्न हैबर साइकिल की बात की। तो इन सारे टॉपिक्स के साथ हम अपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता के इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इसमें जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता। तो हम अपने लेक्चर में उसको स्टार्ट करेंगे अगली लेक्चर में। और आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।